अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी और आप लोग इससे फ़ायदा उठाओगे और लाइक और शेयर ज़रूर करोगे अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो बहुत मज़े की है और आज की वीडियो जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं उनके लिए है। जो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या इंडियन है उनके लिए खुसूसी है, जिनको सैलरी बैंक पे मिलती है और वो भी अलराजी बैंक पे। जिनकी सैलरी अलराजी बैंक पे है उनके लिए बहुत मज़े की वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को देखने से आपके मुश्किलात काफ़ी हल हो जाएंगे। अगर आपको सैलरी अलराजी बैंक तहवील अलराजी बैंक पे मिलती है, तहवील अलराजी पे है, तो अभी आपको पैसे अपने घर सेंड करने के लिए बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमरे में बैठ के अपने मोबाइल से आप पैसे भेज सकते हो, या पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश। वो किस तरह भेज सकते हो उसके लिए एक एप्लीकेशन है, उसका वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें दो एप्लीकेशन है, आपने एक डाउनलोड करना है और एक नहीं करना। जो मैं आपको बताऊंगा वही एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है और उसमें अपना अकाउंट बनाना है। वो भी आप मोबाइल में ही बना सकते हो। वो किस तरह बनाओगे उसका मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा और फिर उसी तरीक़ाकार से आप अपने घर पैसे भेज सकते हो। सिर्फ आपने जिसको पैसे भेजने हैं उन बंदों का नाम एक दफ़ा आपने तहवील अलराजी में जाके वहाँ पे ऐड करना है। आपने 2 बंदों का नाम ऐड करना है, 10 बंदों का करना है, 5 बंदों का, जितने का ऐड करना है वो आप वहाँ जाके ऐड करें। फिर आप उनको पैसे भेज सकते हो अपने मोबाइल से, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। जो चार्जेस आप बैंक में पे करते हो वही आपको सिर्फ मोबाइल पे ही पे करने होंगे। तो आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे आप अपने मोबाइल से भेज सकते हो। वो किस तरह भेजोगे, बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आप भेज सकते हो। मैं खुद भी, और बिल्कुल ये बिल्कुल सिक्योर है, 100% ये सिक्योर तरीका है। मैं खुद भी इसी तरीके पे पैसे भेजता हूँ और बहुत आसानी से मिल जाते हैं वहाँ पे, और बिल्कुल सिक्योर है। मैं तकरीबन 8 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन, और बहुत ही मज़े की है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये किस तरह आप लोग इससे पैसे भेजोगे इसका मैं पूरा तरीक़ाकार आप लोगों को बताता हूँ। आप हमारे साथ रहिए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाद घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाओ। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके और उनके भी ये मुश्किलात कम हो जाएं। तो हमारे साथ रहिए, मैं आपको मोबाइल में ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ ये कौन सा एप्लीकेशन है और किस तरह ये काम करता है। जी दोस्तों, तो आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च में लिखना है तहवील अलराजी KSA। तो इस तरह का एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा और इसको आप डाउनलोड करें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। इसकी ये लोगो को देखें, यही लोगो वाला एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है। इसकी ये तकरीबन है 57 MB का है, 57 MB का है ये एप्लीकेशन। जो दूसरा एप्लीकेशन है वो 6 MB का है, उसको डाउनलोड नहीं करना, इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसको ये लोगो को दे के यही लोगो वाला एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद आप इसको एप्लीकेशन को ओपन करें। तो मैं इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमारे पास अभी अकाउंट नहीं है, तो हम इसमें अपना अकाउंट किस तरह बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट येट, आप इसी पे क्लिक करें। तो यहाँ आपको 7 प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे जो पहला प्रोसेस है, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके पास इकामा होना चाहिए, वैलिड इकामा। दूसरा, आपका ATM कार्ड होना चाहिए जिस पे आपको सैलरी मिलती है। तहवील अलराजी का जो कार्ड होता है वही कार्ड आपके पास होना चाहिए और एक मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। ऑलरेडी रजिस्टर्ड गो टू लॉगिन, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन कर सकते हैं। हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ID नंबर है, यहाँ पे अपना इकामा डाल लेते हैं। इकामा नंबर जो है वो यहाँ एंटर कर लेते हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
अभी कार्ड नंबर आ गया। ये जो आपके एटीएम पे नंबर लिखा होता है वही नंबर आप यहाँ पे एंटर करोगे। और यहाँ पे साथ में लिखा है पिन कोड। तो पिन कोड जो आपका एटीएम का कोड होता है 4 हिस्सों वाला, जो आप एटीएम में कार्ड के टाइम में आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, आप उसके लिए एंटर करते हो, तो वही कार्ड नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये बिल्कुल सिक्योर ऐप है, आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिक्योर ऐप है। अभी मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट बना हुआ था तो मैं उसी में नहीं जाना चाहता और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जो आपका नाम होता है कार्ड पे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इकामे पे वही नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सेम नंबर है तो उसी पे एक मैसेज जाएगा, और वही मैसेज में जो कोड होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो अगर आपका नंबर सेम है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, और जो अभी आपको मैसेज आएगा वही मैसेज में जो नंबर होता है वही नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अभी यहाँ पे है यूज़र नेम। आप यहाँ पे यूज़र नेम लिखोगे। यूज़र नेम में चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने 6 से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, 6 वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद उसमें एक कैपिटल होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उसमें एक नंबर होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 इसमें से एक नंबर होना चाहिए। उसमें स्पेशल कैरेक्टर यानी @ या स्लैश या अंडरस्कोर या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे एंटर कर लोगे यूज़र नेम। फिर है पासवर्ड। पासवर्ड में भी 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 उसके कम से कम 6 इनसे होने चाहिए, 6 कैरेक्टर होने चाहिए। नंबर 2 उसमें एक कैपिटल होना चाहिए, यानी ए या बी या सी को भी हो कैपिटल होना चाहिए, बड़ा जो होता है वही होना चाहिए। नंबर 3 पे है उसमें एक नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इसमें से एक नंबर एंटर करोगे। और पासवर्ड में भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, यानी स्लैश अंडरस्कोर @ ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर लो। ये सारे इस पे गुड का निशान आ गया कि इस पासवर्ड ठीक है, जो रिक्वायर्ड पासवर्ड है उसके मुताबिक ये ठीक है। आप अपने पासवर्ड को रिपीट कर लोगे, दोबारा लिख दोगे, और पासवर्ड मैचेस में भी गुड का निशान आ गया। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू के बाद टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करें आप, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन, ये आप देखें ये सारे जो प्रोसीजर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन, वी हैव क्रिएटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली, हमारा अकाउंट कामयाबी से बन गया। अभी हमने लॉग इन करना है। यहाँ से अभी हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे और ऐसे इंटरफेस पे दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी जो मेरा यूज़र नेम था वही यूज़र नेम लिख दूंगा, और जो पासवर्ड मैंने एंटर किया था वही पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल लूँगा। और कोशिश करें यहाँ रिमेंबर मी पे क्लिक ना करें, ठीक है। जो आपका पासवर्ड है वो हर टाइम आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करें तो अच्छा रहेगा। आप यहाँ से आप लॉग इन पे क्लिक करें। अभी आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और उसी में कोड होगा 4 हिस्सों वाला, वही कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप कोड एंटर कर लोगे, इनेबल पुश नोटिफिकेशन, इस पे भी क्लिक करें। ये आ गया आपका जी जो एटीएम कार्ड है वो आपके सामने आ गया। अभी यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आपने घर पैसे भेजना है या आपने कोई पेमेंट करना है वो सब कुछ आप लाइव रेट सब कुछ चेक कर सकते हो। आपके जो बेनिफिशियरी इसमें ऐड होंगे वो बेनिफिशियरी को आप पैसे भेज सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका जो अकाउंट को चेक करना है कि इसमें कितना बैलेंस है, कब मैंने कितना बैलेंस निकाला था, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ आपको आएगा
कि आपके अकाउंट में रिमाइंड बैलेंस कितना है वो भी आप चेक कर सकते हो। लास्ट टाइम कितने पैसे निकाले उससे पहले जो भी मिनी स्टेटमेंट होती है वो आप पूरा यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी हमने ट्रांसफ़र पे जाना है, हमने किसी को पैसे भेजने हैं तो हम ट्रांसफ़र पे चले जाएंगे। चूज़ योर बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी आपने ऐड कर किए हैं उसमें बैंक फर्स्ट टाइम आपको बैंक में जितने भी बेनिफिशियरी वो ऐड करने होते हैं, उसमें से आप किसी को भी चूज़ कर लें। मेरे पास 2 बेनिफिशियरी में एक को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक बेनिफिशियरी को चूज़ किया और यहाँ पे नेक्स्ट को मैं क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। मैंने उसको अभी जितने रियाल में अगर पैसे भेजने हैं तो मैं यहाँ पे ये मैं लिख दूंगा। तो अभी जो रेट चल रहा है यानी 1 रियाल से बनेंगे 36,527 रुपये बनेंगे। तो ये रेट आ गया। अगर आपने रुपए में भेजने हैं यानी आपने 30,000 रुपये भेजने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे और यानी 30,000 रुपये भेजने हैं तो ये 30,000 आ गया। ठीक है, यहाँ 821 रियाल से बनते हैं। ट्रांसफ़र चार्जेस कोई नहीं है, ज़ीरो है पाकिस्तान के लिए क्योंकि ज़ीरो है। रेमिटेंस इंश्योरेंस वो भी ज़ीरो है। टोटल डिबिटेड अभी मेरे अकाउंट से 821 रियाल ट्रांसफ़र डेबिट होंगे। तो मेरे अकाउंट में भी इतने बैलेंस नहीं है तो मैं इसको सिर्फ 300 पे कर लेता हूँ और फिर यहाँ से नेक्स्ट को पे क्लिक करोगे। अभी रीज़न क्या है पैसे भेजने का, तो इसमें आपका जो रीज़न होता है वही करें। पर्सनल रेमिटेंस या फैमिली एक्सपेंसेस पे आप क्लिक करें। फैमिली एक्सपेंसेस पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे आप मेडिकल लिख के या एजुकेशन या फूड एंड ड्रिंकिंग यहाँ पे इसी पे भी क्लिक करें। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना है तो वो डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो और उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओ। आपको पूरा डिटेल आ गया कि आपके कार्ड से इतने पैसे इतने बैलेंस है उसमें और इतने पैसे डिटेक्ट होंगे और इस बंदे को जाएंगे, इस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये पैसे और इससे पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी इतने पैसे बनते हैं। अगर अभी आपने कंफर्म करना है, आपने सेंड करना है तो यहाँ आप सेंड पे क्लिक कर लोगे। अगर आपने अभी मैंने नहीं करना तो मैं वापस चला जाऊँगा क्योंकि भाई महीने की शुरुआत में ऑलरेडी पैसे सेंड किए हैं, अभी दोबारा नहीं कर सकते, इसके लिए सॉरी। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जब आप इसको ओपन करोगे इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों आपने देख लिया ये एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इससे फ़ायदा उठाओगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। जाते जाते हुए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास रहने वालों का ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।